दुनिया के दो सबसे बड़े और ताकतवर नेताओं के बीच मुलाकात जब भी होती है तो उस पर हर देश की नजरें टिकी होती हैं। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई मीटिंग भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों ही नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया और करीब 3 घंटे तक एक दूसरे के साथ रहे। अमेरिका के अलास्का में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। रेड कारपेट, गर्मजोशी से गले मिलना और फिर बंद दरवाजों के पीछे लंबी बातचीत। लेकिन सवाल यह है कि इस मुलाकात के बाद यूक्रेन का क्या होगा। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने यूक्रेन युद्ध के भविष्य को लेकर हलचल मचा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बातचीत युद्ध के खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। लेकिन असली दबाव अब यूक्रेन पर है, क्योंकि गेंद अब यूक्रेन के पाले में है। दरअसल पुतिन ने शनिवार को 7 सालों बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रेस वार्ता की है। अमूमन जब अमेरिका मेजबानी करता है तो वहां के राष्ट्रपति पहले प्रेस को संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार पुतिन ने पहले पत्रकारों को संबोधित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस में उनके समकक्ष पुतिन की अलास्का में बातचीत करीब 3 घंटे तक चली। दोनों नेताओं की वार्ता पर दुनिया भर की निगाहें थी। वार्ता में कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन दुनिया भर के अखबारों और मीडिया चैनलों में ट्रंप पुतिन मुलाकात ही सुर्खियों में रहा। बता दें कि मुलाकात के बाद यह तय हुआ कि दोनों नेता जल्द मॉस्को में मिलने को राजी हुए। माना जा रहा है कि पुतिन से वार्ता में जो पैगाम मिला है, ट्रंप उसे यूरोपियन देशों और यूक्रेन तक पहुंचाएंगे। हालांकि अलास्का में हुई खास मुलाकात के बाद ट्रंप ने मीडिया से कहा, जब तक कोई समझौता नहीं होता तब तक कोई समझौता नहीं समझा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपियन नेताओं को बातचीत के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके और पुतिन के बीच रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन 2016 के चुनाव के बाद रूसी हस्तक्षेप की जांच के कारण थोड़ी इसमें गिरावट आई। आगे ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं नाटो और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन करूंगा और बैठक में हुई चर्चा को लेकर विस्तार से जानकारी दूंगा। वहीं मीटिंग के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने माना कि यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष पर समझौता करने के लिए पहले इनके वजहों को खत्म करना जरूरी है। पुतिन ने यह भी साफ कहा कि अगर 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते तो यूक्रेन के साथ संघर्ष नहीं होता और रूस अमेरिका के संबंध बेहतर होते। फिलहाल अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष पुतिन के बीच मुलाकात खत्म हो गई है। इस मीटिंग का मकसद यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करना था और इस पर फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला है। युद्ध खत्म होगा या नहीं यह तो समय बताएगा, लेकिन इस मीटिंग पर दुनिया भर की नजरें लगी रही। रूस और यूक्रेन का युद्ध का एंड गेम कब होगा, इस बारे में अमेरिका में बड़े स्तर पर बहस जारी है। वहीं यूक्रेन की जमीन पर अब भी जंग जारी है। लाखों बेघर हो चुके हैं, हजारों जाने जा चुकी हैं। अमेरिका और नाटो की मदद से यूक्रेन अभी तक टिक पाया है, लेकिन अगर अमेरिका की राजनीतिक दिशा बदली तो युद्ध का संतुलन भी बदल सकता है। ट्रंप पहले ही यूक्रेन को यूरोप की लड़ाई बता चुके हैं। वह नाटो की भूमिका पर सवाल उठाते रहे और अमेरिका की आर्थिक मदद पर कटौती की वकालत कर चुके हैं। वहीं पुतिन की रणनीति साफ है, पश्चिम गठबंधन में फूट डालो और यूक्रेन को रणनीतिक रूप से अलग थलग करो। ट्रंप के साथ रिश्ते सुधार कर वो पश्चिमी एकता को चुनौती देने की तैयारी में है। तो क्या पुतिन और ट्रंप की मुलाकात यूक्रेन के लिए किसी तूफान का संकेत है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक शो था? जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना तय है कि इस मुलाकात ने दुनिया को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।